पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फैसला कुन मार्का। पाकिस्तानी पेसर्स के सामने ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर एक बार फिर नाकाम। ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ 72 रन पर चौथी विकेट गिर गई। ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेटों पर 79 रन बना लिए। जैक 7, एरिहादी 12 और जॉश इंग्लिश 7 और मैथ्यू शॉर्ट 22 रन बनाकर आउट। कैंगरूज के 5 खिलाड़ी मैच से बाहर। ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, मार्सेल बोशियन और स्ट्रेस स्मिथ टीम का हिस्सा नहीं। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। मोदी सरकार का खेल से खिलवाड़। भारतीय टीम को पाकिस्तान ना भेजने पर वज़ीर। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। बीसीसीआई ने आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना जाने बारे आगाह कर दिया। क्रिकेट वेबसाइट क्रिक इन्फो का दावा, भारतीय हुकूमत से टीम पाकिस्तान भेजने की इजाज़त नहीं मिली। बीसीसीआई का मौक़िफ़, चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेले जाने का इम्कान। हाइब्रिड मॉडल में मुत्तहिदा अरब अमारात और श्रीलंका का ऑप्शन शामिल है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान ताख़ीर का शिकार। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान 11 नवंबर को तकरीब के जरिए किया जाना था। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक अब तकरीब को मंसूख कर दिया गया है। मेज़बान और दीगर ममालिक के दरमियान बातचीत जारी है। फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। फ़ज़ा में जहरीले ज़रात के बायस सांस लेना मुहाल। लाहौर के बाद मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी भी धुंध और स्मोक की लपेट में आ गए। मोटरवे को मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लाहौर का AQI इंडेक्स 688 तक पहुँच गया। मुल्तान के AQ इंडेक्स 527 रिकॉर्ड किया गया। पेशावर 475, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद 226 और रावलपिंडी का AQ इंडेक्स 248 को छू गया। शहरी मास्क का इस्तेमाल करें और गैर जरूरी घर से बाहर ना निकलें। टीबी माहिरीन का मशवरा। ठट्ठा में कौमी शाहराह पर धुंध के बायस 6 गाड़ियां टकरा गईं। हादसे में 2 अफराद जाम भाग, 14 जख्मी हो गए। भक्कर में MM रोड पर मुसाफिर बस सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। 2 अफराद जाम भाग, 10 जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। फ़लस्तीन, लेबनान समेत खत्ते की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इस्लामी ममालिक के रहनुमा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तजावीज़ देंगे। रेलवे स्टेशन खुदकुश हमले के शोहदा की नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान, सूबाई वज़रा की भी शिरकत। बड़ी तादाद में फौजी और सिविल हुक्काम भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में जख्मियों की अयादत भी की। दहशतगर्दी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन मुश्तरका आज़म के साथ जारी रखा जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए तमाम पाकिस्तानियों की पुख्ता हिमायत दरकार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी आज़म का इरादा। कोयटा फिर लहू लहू। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जाफर एक्सप्रेस की रवानगी से कबल खुदकुश धमाका। 26 अफराद शहीद, 56 जख्मी हो गए। शहीद अफराद में एक खातून और 5 रेलवे मुलाजमीन भी शामिल। जाफर एक्सप्रेस ने 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होना था। ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी थी कि धमाका हो गया। धमाका रेलवे स्टेशन पर टिकट घर के करीब हुआ। धमाके के वक्त मुसाफिरों की बड़ी तादाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी। खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी करदम तंजीम PLA ने कबूल कर ली। रेलवे स्टेशन पर धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी की दिफात शामिल। हमलावर ने 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद जिस्म से बांध रखा था। मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ा दिया। खुदकुश हमलावर के जिस्मानी आज़ार टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भिजवाए जाएंगे। खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। पुलिस की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। इंसानी हकूक की बात करने वाले आज कहाँ हैं? कौन से अवामिल बलोच अवाम को दहशतगर्दी की तरफ धकेल रहे हैं? बलोचिस्तान में कब तक खून का बाजार गर्म रहेगा? हमें इस जंग को समझने की जरूरत है। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। दहशतगर्दों
को किसी किस्म की राहत नहीं देंगे। हुकूमत बलोचिस्तान लवाहिकीन के साथ खड़ी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू, दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करना होगा, दहशतगर्दी को खत्म करके दिखाएंगे। मोहसिन नकवी का अज़्म का इजहार। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान का सिविल हॉस्पिटल का दौरा, खुदकुश धमाके के जख्मियों की इयादत की। बलोचिस्तान में अमन अमान से मुतालिक आला सतह का इजलास, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुश्तरका सदारत की। इजलास में शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ, शोहदा के खानदानों और जख्मियों से यकजहती का इजहार। अमरीकी मिशन की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की मजम्मत, मुतासरीन और अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। हम पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे ताकि दहशतगर्दाना हमलों को रोका जा सके। अमरीकी सफारत खाना। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को कोयटा में दहशतगर्द हमले की मजम्मत, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ हर किस्म का ताउन करेंगे। रूसी सदर का मुतासरीन के अहल खाना के साथ हमदर्दी का इजहार। ईरान की भी कोयटा में दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मजम्मत, दहशतगर्दी का नासूर पूरे खित्ते के लिए मुश्तरका खतरा है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बाहमी इलाकाई और इज्तिमाई ताउन की जरूरत है। ईरानी सफीर तुर्की की भी कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की शदीद मजम्मत, शोहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। तुर्की का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार। सिक्योरिटी फोर्सेस का खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनबॉम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 6 खारिज मारे गए, 6 जख्मी। ISPR के मुताबिक मारे गए खारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। खिलाफ वारिद सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा पर लंदन में हमले का वाक़या, 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। हुकूमत ने 23 पाकिस्तानियों की हवालगी के लिए बरतानिया को खत लिख दिया। पाकिस्तान लाए जाने की सूरत में तमाम अफराद को गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश किया जाएगा। मुल्जिमान में मलिका बुखारी, शायान अली, माहीन फैसल और दीगर शामिल। हुकूमत ने तमाम अफराद के पासपोर्ट भी मुअत्तल कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म का डिप्लोमेटिक इनक्लेव में एक एस्केट पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा, सफारतकारों और गैर मुल्की शहरियों के लिए जदीद सहूलतों से आरास्ता खिदमत मरकज़ के क़याम की तारीफ की। सफारती बरादरी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना हमारी तरजीह है। इस्लामाबाद में आदमी मयार के मुताबिक और दौरे हाजिर के तकाज़ों को मलहूज़ खातिर रखते हुए कैस्केट खिदमत मरकज़ का क़याम लायक़ तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इक़दाम को सराहा। खिदमत मरकज़ में सफारतकारों और गैर मुल्कियों को ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा, तजदीद, क्रेडिट सर्टिफिकेट, जनरल पुलिस वेरिफिकेशन की सहूलत मिलेगी। IG इस्लामाबाद की सहूलतों से मुतालिक ब्रीफिंग। हुकूमत ने हमारे लोगों पर जुल्म किया, इसका हिसाब लेंगे। तहरीक इंसाफ में तमाम फैसले बानी की रजामंदी से होते हैं। पाकिस्तान की आज़ादी के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, अब हमें कुर्बानी देना होगी। हमें एक कौम बनना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सवाबी में जलसे से खिताब। अदलिया को मजबूत नहीं कमजोर करने के लिए तरमीम लाई गई। पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद करके रहेंगे। PTI किसी से मदद की तलबगार नहीं। PTI के फैसले अवाम करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अपने आईनी हुकूक से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। इनको बताना चाहते हैं हम आपसे डरने वाले नहीं। हमारे मैंडेट को वापस किया जाए। कानून की बालादस्ती और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। 26वीं आईनी तरमीम से आइन और पार्लियामेंट मफलूज है। असद कैसर का खिताब। अवाम के साथ बिजली की कीमतों में कमी का वादा पूरा कर दिया। तारीख में पहली बार फालतू बिजली की कीमत बड़ी हद तक कम कर दी। सार्फिन को इजाफी बिजली 26 रुपये फी यूनिट मिलेगी। घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन फायदा उठा सकेंगे।
अक्टूबर से मार्च तक इसी निर्ख पर बिजली दे सकते हैं। चाहते हैं अवाम महंगी गैस की बजाय सस्ती बिजली इस्तेमाल करें। पैकेज कामयाब हुआ तो हर साल 6 माह के लिए लाएंगे। एनटीडीसी में मिसमैनेजमेंट था। एनटीडीसी को 3 मुख्तलिफ कंपनीज में तब्दील किया जा रहा है। एक कंपनी बिजली की खरीद व फरोख्त जबकि दूसरी मंसूबों को मुकम्मल करेगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिका ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। ट्रंप पर हमले का इल्जाम ईरान पर आयद कर दिया। ट्रंप पर कातिलाना हमले में ईरान मुलविस है। अमेरिका का इल्जाम। कत्ल की साजिश में तेहरान में मुक़ीम अफगान शहरी पर फर्द जुर्म आयद। फरहाद शाकरी को पासदारान इनकलाब ने जिम्मेदारी सौंपी थी। ईरान के लिए सहूलतकारी पर 2 अमरीकी शहरियों पर भी फर्द जुर्म आयद। दोनों अमरीकी शहरी हिरासत में हैं। अमरीकी हुकाम का दावा। ईरान ने ट्रंप के कत्ल की साजिश के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। ईरानी शहरी को पासदारान इनकलाब से जोड़कर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इसराइल, ईरान और अमरीका के ताल्लुकात में बेहतरी नहीं चाहता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची। अमेरिका का कतर में सियासी दफ्तर बंद करने पर जोर। अमेरिका का कतर से हमास रहनुमाओं को मुल्क बदर करने का मुतालबा। दोहा में हमास की मौजूदगी अब काबिल बर्दाश्त नहीं। अमेरिका कतर की हुकूमत ने हम पर दफ्तर बंद करने के लिए दबाव नहीं डाला। तर्जुमान हमास रहनुमा। कतर का भी हमास इसराइल जंग में सालिसी से पीछे हटने से इनकार। किसी से ब्लैकमेल होने की बजाय सालिसी का किरदार अदा करते रहेंगे। कतरी वजारत खारजा। गजा में इसराइली दहशतगर्दी और एक तरफा जंग को 400 दिन मुकम्मल। फलस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला थम ना सका। ताज़ा हमलों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, 43,000 से ज्यादा शहीद, 1 लाख से ज्यादा जख्मी हो चुके, 10,000 फलस्तीनी लापता, 20 लाख अफराद बेघर हो चुके। गजा में तकरीबन 86,000 टन धमाका खेज मवाद गिराया गया। इसराइल के लबनान में यके बाद दीगरे 13 फजाई हमले, मुतादिद अफराद शहीद, कई जख्मी हो गए। लबनान में इसराइली हमलों से शहदा की तादाद 3,136 हो गई, 13,533 जख्मी हो चुके। पाकिस्तानी क्विज मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीतने के बाद वतन वापस पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर मोहम्मद आसिफ का शानदार इस्तकबाल। मोहम्मद आसिफ ने तीसरी बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम की। पाकिस्तानी क्विज ने दोहा में स्नूकर के फाइनल में ईरानी खिलाड़ी को शिकस्त दी। मोहम्मद आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के लिए तीसरी बार टाइटल जीतना एजाज़ है। कोशिश है अगली मरतबा भी अपने मुल्क के लिए टाइटल जीतूं। हुकूमती सतह पर स्नूकर के खेल को भी फ़रोग़ देने की ज़रूरत है।